शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे संस्थान की ज़रूरत होती है और ऐसे संस्थान में ही हम आज खड़े हैं। जनपद शाहजहांपुर में शिक्षण संस्थानों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला ग्लेरिंग पब्लिक स्कूल, जहां अध्ययनरत छात्र इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं और अपने हुनर का जलवा बिखेरते हैं। हम आज खास बातचीत करेंगे इस संस्थान के मुखिया आशुतोष शुक्ल जी से कि किस तरह से उन्होंने इस संस्थान की नींव रखी, कैसे इस संस्थान को बनाने और संवारने का विचार मन में आया। उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष शुक्ल जी। सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है मीडिया पॉइंट पे। ये जो ग्लेरिंग पब्लिक स्कूल आज जनपद में एक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, कैसे विचार आया? विचार सर्वप्रथम मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी काकोरी शहीद इंटर कॉलेज जलालाबाद में लेक्चरर थे जागृति। तो बचपन से ही पिताजी को देखता था कॉलेज जाना, पढ़ाना, वापस में आके बच्चों को घर पे पढ़ाना। बचपन से ही पिताजी एक आदर्श के रूप में रहे मेरे। मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में कई जगह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की। उसके बाद शाहजहांपुर में कृपको शाम में नौकरी की, लेकिन नौकरी इसमें मज़ा नहीं आया। ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो अध्यापन में मज़ा है, जो टीचिंग में है, जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, तो पिताजी की ये प्रेरणा थी। और पिताजी ने ऐसा कहा कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इंग्लिश मीडियम शिक्षा या कंप्यूटर शिक्षा या जो शिक्षा में नए नए आयाम आ रहे हैं वो सारे आपके पास हों, लेकिन आप अपनी फीस अपने विद्यालय की कम से कम रखेंगे ताकि समाज के जो निर्बल वर्ग है वो उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में अच्छी शिक्षा आपके यहाँ से ग्रहण कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में आज की डेट में व्यावसायीकरण हो गया शिक्षा का। तो उस दिशा में आपने देखिए रंग रोगन दिखावा, अच्छे संस्थान, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना करके उनको अच्छा दिखना, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन शिक्षा अलग है। जहाँ शिक्षा ऐसे शिक्षक मौजूद हों जो कि मन से और अपने कर्म से जो छात्र आते हैं उनको सजाते हैं, संवारते हैं, उनको इस कार्य में निपुण बनाते हैं, दक्षता में आगे लेकर के जाते हैं। तो इस दिशा में ग्लेरिंग पब्लिक स्कूल एक अग्रणी भूमिका में रहा है जनपद में। जी हाँ, तो इसमें मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं शिक्षा के साथ में विद्या का समावेश करूं, क्योंकि शिक्षा सूचनाएं हैं और हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि हम बच्चे के दिमाग में सूचनाओं को भरें। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा स्टूडेंट एक बेहतर जीवन जी सके, समाज के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके। तो इसके लिए मैं शिक्षा के साथ में विद्या का समावेश करता हूँ। आप मेरी कभी किसी दिन मेरी मॉर्निंग असेंबली में आइएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा पुरातन राष्ट्र था, जो हमारे गुरुकुल जिस तरीके से चलते थे, एक गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में थी, उस समय हम विश्व में नंबर 1 थे। आज हम कहीं नहीं हैं, हाशिए पर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने उन पुराने मूल्यों को छोड़ दिया, हमने उस चिंतन को छोड़ दिया। हम ऋषियों के पुत्र हैं, हमने ऋषि चिंतन को छोड़ दिया, हमने सिर्फ शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, हमने अपने संस्कारों को भुला दिया। आज हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में बच्चों को अगर संस्कारित करेंगे, उनके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा की भावना अगर हम अभी से भरेंगे तो निश्चित ही हमारे इस संस्थान का उद्देश्य सफल हो जाएगा। हाँ, इसको हम अपना भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, आज शिक्षा कमर्शियलाइज हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन इसके साथ साथ में जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि आपके यहाँ सुबह से ही 5 बजे से ही यहाँ पर योग की शिक्षा, यहाँ पर जो शिक्षण कार्य तो चलता ही है, लेकिन ऐसे छात्र जिनको आप इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के गए, उनकी जो प्रतिभा है, प्रतिभा के अनुरूप आपने उनको ढाला। तो ऐसे कुछ उदाहरण
देखिए कुछ उदाहरण है, हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल में गोल्ड भी लाए हैं, स्टेट में और मंडल में, रीजन में तो हमारे ही विद्यालय का दबदबा रहता है। बेसिकली हमारा ये मानना है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, स्पोर्ट्स का, खेलों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक बार स्टूडेंट को पसीने से तरबतर होना है। तो मैं स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान देता हूं शिक्षा के साथ में, क्योंकि बच्चा का जब शरीर मजबूत होगा तभी मस्तिष्क मजबूत होगा, तभी वो सारे काम अच्छे से कर पाए। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस जो संस्थान जहां हम इस समय मौजूद हैं, जीपीएस यानी ग्लेरिंग पब्लिक स्कूल के अधिष्ठाता, और इस स्कूल में जो अपनी महती भूमिका निभाते हैं, जो यहाँ के जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको लेकर के चलते हैं, पूरे मैनेजमेंट का काम जिनके कंधों पर है। अतुल सर हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ में मौजूद हैं। अतुल सर, कैसे यहाँ के जो छात्र आते हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा उनको मिल सके, उस दिशा में कैसे सब कुछ प्रबंधन आप कर पा रहे हैं? देखिए, सही गुणवत्ता में अगर बात की जाए तो बच्चों का दिशा निर्देशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों का दिशा निर्देशन हम लोग अपने सभी गाइडेंस जो पूरा है दिशा निर्देश करते हैं बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे बेहतर जाएं, आगे जाएं। सर, हमारे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का भी अपना एक नाम रोशन होगा, बच्चों से ही हम लोगों का नाम रोशन होगा। तो मेरी यही पूरी रहती है सहमति कि सबसे ज़्यादा दिशा निर्देशन बच्चों को मिले, सही दिशा में वर्क करें। बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में करें, उनको सही दिशा मिल जाए ताकि वो आगे निकल जाएं। तो ये हमारे साथ में आज हम जीपीएस पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक फिल्म का प्रमोशन भी है और उस फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आशुतोष शुक्ल जी, अतुल जी, जो इस संस्थान के बिल्कुल मेन बॉडी के को चलाने में महती अपनी भूमिका निभाते हैं। अरविंद त्रिपाठी, मीडिया पॉइंट, ब्यूरो, शाहजहांपुर।